अस्सलाम वालेकुम डियर टीम। आई होप यू ऑल आर गुड। अगर आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है तो चैट बॉक्स में ओके टाइप कर दें एक दफ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा, क्योंकि वाईफाई फिर से डिस्कनेक्ट था तो पीछे कॉल करके मुझे जो है वो वाईफाई कनेक्ट करवाना पड़ा, तो इतने में थोड़ा सा टाइम लग गया। चलिए माशाल्लाह सारे एक्टिव हैं, सभी को आवाज़ आ रही है। आई होप कि दौरान सेशन जो है वो दोबारा वाईफाई ना आता हो। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इंशाल्लाह या तो सेशन 9 PM पे बात कर लेंगे या फिर कल कर लेंगे। अरे तो दुआ है कि ऐसा हो ही नहीं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यहाँ पे बता दें कि पिछले 2 दिन के जो सेशन आपने लिए हैं, सेशन में कुछ सीख भी रहे हैं, कुछ समझ भी आ रही है। 2 सेशन जो आपने अटेंड कर लिए हैं, सेशन में कुछ आपने सीखा भी है, कुछ समझा भी है, या आते हैं अटेंड करते हैं बस ठीक है। बाद में सारे ग्रुप में कह रहे थे अमेजिंग सेशन अमेजिंग सेशन। चलिए ठीक हो गया। चलिए माशाल्लाह आप सभी को जो है ना वो समझ भी आ रही है, सारा कुछ समझ आ रही है माशाल्लाह। कल वाला रिकॉर्ड नहीं था, नहीं तो कल वाला आपको जो है वो मिल जाता। रिकॉर्डिंग कल लाइव ही था, कल वाले की रिकॉर्डिंग नहीं थी। तो मैं भी अपने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो अभी अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो चैट बॉक्स में शेयर टाइप कर दें। ओके, चलें तो आज का जो सेशन है स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो काफ़ी सारे मुझे जानते होंगे, अगर कोई नहीं जानता तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। दिस आई ताहिर महमूद फ्रॉम जेलम, यंग एंटरप्रेन्योर। एंड मुझे सिकोनेस को बिजनेस को स्टार्ट किए हुए तकरीबन 8 माह हो गए हैं। 8 माह और कुछ दिन हो गए हैं। ये ड्रीमर क्लब जिसमें आप जिसका पार्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह आज से 8 महीने पहले जो है हमने स्टार्टअप लिया था। और आप सारे ही मेरी फैमिली का पार्ट हैं। आप सारे ड्रीमर का जो भी पार्ट हैं वो सारे समझ लें कि मेरी फैमिली का पार्ट है। तो आज का क्या टॉपिक है, हम किस टॉपिक के ऊपर जो है सेशन लगाने वाले हैं। आज का हमारा क्या टॉपिक है, व्हाट आर वी डूइंग इन बिजनेस। हम आज इसके ऊपर बात करेंगे कि आज हम इस बिजनेस में क्या कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पे। अगर आप सब लोग जो हैं फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक के ऊपर भी मुझे ऐड कर सकते हैं। अगर कोई इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों साइड आपके सामने शो हो रही है, जाके सर्च कर सकते हैं। ताहिर अमान उर्दू में सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। एंड जो इंस्टाग्राम है वो आप जो है यूजर नेम दे सकते हैं, सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। आगे नेक्स्ट स्लाइड है, व्हाट डू यू डू। ठीक है, क्या हम इस बिजनेस में क्या कर रहे हैं, हमें इस चीज की समझ नहीं होती कि हम बिजनेस में क्या कर रहे हैं। क्या आप भी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई आपसे पूछ ले कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप भी कभी कंफ्यूज हुए हैं, बताते हो कि आप कर क्या रहे हैं, कि आपको पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। ये हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन हमें एक्चुअल में पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। क्या आप भी कभी कंफ्यूज हुए हैं, चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप भी कभी कंफ्यूज हुए हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि देखेंगे अगर कोई मेडिकल फील्ड के अंदर है ना तो उसको पता होता है कि मैं मेडिकल फील्ड के अंदर हूँ। इसी तरह कोई टेक्निकल फील्ड के अंदर है तो उसको पता है टेक्निकल फील्ड के अंदर है। लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमें एक्चुअल में नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन हम इसी के ऊपर लगाया ताकि हमें भी पता चल जाए कि हम कर क्या रहे हैं, और आगे अगर कोई हमसे पूछ ले तो हमने आगे उनको बताना क्या है। इसी के ऊपर आज जो है प्रॉपर सेशन। अगर हर सेशन में आपको कहा जाता है कि कापी पेंसिल अपने पास रख लें, तो आज भी उम्मीद आपके पास पहले से ही कापी पेंसिल होगी और सारी चीजें आप नोट डाउन भी कर लेंगे। ठीक है, आज के सेशन में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। एक तो हमें एक्चुअल में पता चल जाए कि हम जिस बिजनेस में हैं, इस नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में हैं, तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं। और दूसरा हम ये लास्ट में सीखेंगे कि इस बिजनेस में हमने लोगों को बताना है क्या है। हमने डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरह की बात बतानी होती है, डिफरेंट कैटेगरी के लोगों को डिफरेंट तरह की बात बतानी होती है। क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अल्टीमेटली हम पूरे पाकिस्तान, बल्कि पूरे पाकिस्तान ही नहीं,
पूरी दुनिया हमारी कस्टमर बन सकती है इस बिजनेस के अंदर। तो इसलिए हमने डिफरेंट तरह के लोगों से डिफरेंट तरह की बात करनी होती है, डिफरेंट तरह से उनको बताना होता है। ओके, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट मैं आपको यानी कि बता देता हूँ, पहले हम बात करते हैं कि हम करते क्या हैं, हम क्या करते हैं। इसलिए मैं आपको जो है एक आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये स्लाइड डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर दें। पूरी दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के कौन से होते हैं, पहली कैटेगरी है, वो लोग होते हैं जो अगर किसी भी चीज की तारीफ करते हैं ना तो उसको उसके बदले में कुछ नहीं मिलता। पहली जो कैटेगरी है ये वो होंगे, अगर ये किसी भी चीज की तारीफ करेंगे तो इसके बदले में इनको कुछ नहीं मिलेगा। एक तो हमें तारीफ करने की बचपन से ही आदत डाली गई है, कोई भी चीज हमें अच्छी लगती है तो हम उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। कैसे, मिसाल के तौर पर आप देख लें कि मैं अगर कोई अच्छी मूवी देख लेता हूँ, तो मूवी देखता हूँ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उसके इमोशंस अच्छे लगते हैं, तो मैं क्या कहूँगा, मैं अपने दोस्तों ने जाकर शेयर करूंगा कि यार मैंने ये फलां मूवी देखी है, क्या इमोशंस थे इसके यार, क्या एक्टिंग थी। तो ये मैं लाजमी शेयर करूंगा अपने दोस्तों से। तो वो क्या करेंगे, जब हमने इतनी हाइप क्रिएट कर दी, इतने अच्छे तरीके से बताया, तो वो भी जरूर जो है वो उस मूवी को देखना चाहेगा कि आखिर क्या था उस मूवी में, कि मैं भी तो देखूं। तो वो देखेगा तो जरूर, लेकिन क्या मूवी उसके देखने के बदले में मुझे कुछ मिलेगा? चैट बॉक्स में मुझे बताएं, क्या मूवी वो अगर मेरा दोस्त मैं उसको कहता हूँ कि ये मूवी बड़ी अच्छी है, एग्जैक्टली कुछ भी नहीं मिलेगा, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे मैं 10 लोगों को बताऊं या 20 लोगों को बताऊं, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। इसी तरह से हम मिसाल के तौर पर किसी रेस्टोरेंट से अच्छा खाना खा लें, कोई भी मोबाइल परचेज कर लें, हत्ता कि हमने किसी टेलर से कोई अच्छे फिटिंग के कपड़े की सिलाई करवा लेना, तो उसकी भी तारीफ किए बगैर नहीं रहती। उसकी भी जरूर तारीफ करेंगे कि क्या टेलर है, क्या कपड़े सिलाई करता है, बहुत अच्छे सिलाई करता है, ये भी हम दोस्तों से जरूर उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। ऐसा ही अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ओके टीम, आई थिंक सो सर ताहिर की तरफ नेटवर्क इशू हो गया जिसकी वजह से वो सेशन लेफ्ट हो चुकी है उनकी तरफ से, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें और काइंडली से चैट बॉक्स में मैसेज रखें अगर कोई वॉइस नहीं आ रही क्योंकि सर सेशन से आउट चले गए हैं। तो अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो चैट बॉक्स में टाइप कर दें यस। ओके ओके ग्रेट, चलें हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा सब्र रखें। जैसे आपको फर्स्ट सेक्शन में मैंने बताया था पेशेंस बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लें, ठीक है। सर की तरफ नेटवर्क इशू होगा सर इन्फॉर्म कर देंगे, तो जैसे इन्फॉर्म करते हैं मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जो भी नेक्स्ट होगा। थोड़ा सा वेट कर लें काइंडली।
ओके ओके, थोड़ा सा वेट कर ले ताकि सर आ जाए, तो फिर सेशन को कंटिन्यू कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम डिमर टीम। वही हुआ जिसका डर था कि वाईफाई दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा मुझे कॉल करनी पड़ी। तो बताएं कि आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल मुकद्दस, में डर के आगे जीत है, लेकिन ये जो डिस्टरबेंस होती है ना, एक तो आप लोगों को भी वेट करना पड़ता है, आप लोग भी ज्यादा डिस्टर्ब होते होंगे। चलिए, लास्ट कहाँ तक मेरी आवाज वैसे क्लियर थी? इसी बात का डर था कि वाईफाई दोबारा डिस्कनेक्ट नहीं हो, लेकिन वही हो गया। नदीम सर आप वेट करेंगे, माशाल्लाह। फर्स्ट पॉइंट हो गया था। चलें ठीक है, तो मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यानी कि मैं ये कह रहा था कि पूरी दुनिया में दो तरह के जो लोग हैं, एक तो वो होते हैं जो किसी किसी भी चीज की तारीफ करते हैं तो उसको बदले में उनको कुछ नहीं मिलता। एंड जबकि दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो चाहे किसी भी चीज की तारीफ करेंगे ना, तो उसको बदले में उनको पैसे मिलेंगे। चाहे वो किसी चीज की तारीफ करें, किसी चीज की फिर चाहे प्रमोशंस करें, उसको उसके बदले में उनको पैसे मिलेंगे। चाहे फिर वो सोशल मीडिया का छोटा सा इन्फ्लुएंसर ही क्यों ना हो, या फिर बड़े से बड़ा एक्टर ही क्यों ना हो, उसको उसके बदले में पैसे मिलेंगे अगर वो तारीफ करता है। ये दो कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी जिसमें कुछ नहीं मिलता, जितनी मर्जी तारीफ कर लो। एंड दूसरी कैटेगरी वो है जहां पे आप थोड़ी सी भी तारीफ करेंगे जिस भी चीज की, तो उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इन दोनों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी को चूज करना चाहें, तो वो कौन सी कैटेगरी होगी? इन दोनों कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी को चूज करना चाहेंगे? अगर तो आप सेकंड कैटेगरी को चूज करना चाहेंगे, तो आप वही तो हो। आप इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो, आप वही तो हैं। आप समझ लें कि आप वही हैं। आप किसी भी चीज की यहाँ पे तारीफ करते हैं तो उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हम यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर कंपनी। आप कंपनी के क्या है कहलाते हैं? ब्रांड एम्बेसडर कहलाते हैं। आप कंपनी के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप कंपनी के लिए शाहिद खान अफरीदी भी हो सकते हैं, आप कंपनी के लिए महविश आजाद भी हो सकते हैं। आप कंपनी के समझने के हीरे हैं। आपको ये पता होना चाहिए आप इकोनॉमिक्स के कंपनी के हीरे हैं, आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है कंपनी के अगर कोई प्रमोशंस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? कंपनी की प्रमोशंस कर रहे हैं, कंपनी में सेल लेकर आ रहे हैं, टर्नओवर लेकर आ रहे हैं। और टर्नओवर अगर आप लेकर आते हैं तो आपको उसके बदले में एक अच्छा पे ऑफ मिलता है। एक अच्छा खासा अच्छे लेवल पे आपको पे ऑफ करती है कंपनी। तो आप क्या कहलाएंगे? कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कहलाएंगे। इसके अलावा आप इस बिजनेस में क्या कर रहे हैं? यू आर ए क्रिएट एसेट्स इन बिजनेस। आप इस बिजनेस में एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं। एसेट्स क्या होते हैं? चैट बॉक्स में पहले तो मुझे बताया ना कि एसेट्स क्या होते हैं। पहले मुझे भी पता चले कि एसेट्स आपको पता भी है कि होते क्या है कि नहीं होते। एसेट्स क्या होते हैं? मुकद्दस मैम, डोंट फन। एक सुफियान सर ने कहा है कि जो आपके लिए पैसा जनरेट करते हैं, यानी कि असास। नदीम सर ने कहा है असास से। बिल्कुल डोंट नो एसेट्स। इकरा मैम ने भी कहा है एसेट्स सोर्स ऑफ इनकम। बिल्कुल मैम। एसेट्स में आपको बता दूं, एसेट्स आपको एक जब हम सेशन अटेंड किए थे, जब बिजनेस को ज्वाइन किया था, तभी आपको एक वीडियो प्रोवाइड की गई थी, समरी ऑफ रिच डैड एंड पुअर डैड। उसमें भी एसेट्स के बारे में बताया गया था। एसेट्स वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा लेकर आती है।
जो भी चीज आपकी जेब में पैसा लेकर आए वो एसेट्स कहलाएगी। ठीक है, जो चीज आपकी जेब में पैसा लेकर आती है वो एसेट्स कहलाती है, और जो आपकी जेब से पैसा निकाल के ले जाती है वो क्या कहलाती है? चैट बॉक्स में मुझे बताएं, जो आपकी जेब से पैसा निकलवाती है, एक तो लेकर आती है वो तो एसेट्स हो गए, और जो निकालती है वो क्या कहलाएंगे? उस वीडियो में वाज़ह तौर पे बताया गया था, आपने वीडियो वो नहीं देखी? फिर साकिब मैम ने बताया है कि लाइबिलिटी, रिबॉम सर आप रॉन्ग कह रहे हैं। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऐसी चीज होती है जो आपकी जेब से पैसा निकाल के ले जाती है। अब एक गाड़ी है जो कि मैं पर्सनली तौर पे यूज कर रहा हूँ, तो गाड़ी मेरे लिए एसेट्स है या लाइबिलिटी है? चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताएं, जो गाड़ी है वो मेरे लिए लाइबिलिटी है या फिर एसेट्स है? बिल्कुल, फिर से मैम कह रहे हैं कि गाड़ी लाइबिलिटी है। क्यों गाड़ी लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि वो मेरी जेब में पैसा लेकर नहीं आएगी, बल्कि मेरी जेब से पैसा लेकर चली जाएगी, क्योंकि मुझे उसमें पेट्रोल या डीजल भी डलवाना पड़ेगा, मुझे उसके जो है वो इंजन पुर्जे भी जारी बात चलेंगे तो वो भी उसके ऊपर भी काम लगेगा। तो इसका मतलब है कि गाड़ी क्या है? लायबिलिटी है। तो हम इस बिजनेस में क्या कर रहे हैं? एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि हम एक मिसाल के तौर पर प्लाजा बनाते हैं, तो प्लाजा अगर जब बन जाता है तो वो हमारी जेब में पैसे लेकर आता है। जब वो मुकम्मल बन जाता है तो क्या होता है? प्लाजा हमारी जेब में पैसा लेकर आता है, तो वो हमारा एसेट्स बन जाता है। लेकिन एक प्लाजा बनाने में कितना टाइम लग जाता है? एक प्लाजा बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। एक तो पहले तो 4-5 साल लग जाएंगे, और एक हमारी जेब से पैसा भी जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी लगेगी बहुत ज्यादा। आप कार समझ लें, यहाँ पे भी एक किस्म का इस बिजनेस में प्लाजा ही बना रहे हैं। टाइम तो आपको यहाँ पे भी लगेगा, प्लाजा बनाने में थोड़ा बहुत टाइम तो आपको लगेगा, लेकिन एक चीज है समझ लें कि आपका प्लाजा ही बन रहा है, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही, आपका सिर्फ यहाँ पे टाइम लग रहा है। वही प्लाजा, जैसे कि वो प्लाजा बन जाना था, उसने पैसा देना था, यहाँ पे भी आपको एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी समझ लें कि आपका प्लाजा बन रहा है, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लगी, बल्कि आपको पैसा आ रहा है, जा नहीं रहा, पैसा आ रहा है साथ साथ। ठीक है, वो कैसे? मिसाल के तौर पर आप जितने भी आपकी टीम में डाउन लाइन आते हैं, जितने भी आपकी टीम में डाउन लाइन आएंगे, आप उनको ज्वाइन करवाया, आपने उनको सेशन अटेंड करवाए, आपने उनको सिखाया कि बिजनेस करते कैसे हैं, सारा कुछ जब सिखा दिया, समझा दिया, फिर वो जहां पर भी बिजनेस करेगा ना, उसको तो पैसे आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपको भी आएंगे। तो वो जो आपके जितने भी सारे डाउनलाइन होंगे, वो क्या कराएंगे आपके लिए? वो एसेट्स है, वो आपके लिए पैसा जनरेट करेंगे। करेंगे तो वो अपने लिए, लेकिन आपने उनको सिखाया तो कंपनी आपको भी इसका पे ऑफ करती है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे भी ये भी आपको समझ आ गया कि हम इस बिजनेस में क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट इज यू आर क्रिएट पाइपलाइन इस बिजनेस। आप इस बिजनेस के अंदर इतनी बड़ी पाइपलाइन बचा रहे हैं कि जिसके बाद यानी कि समझ लें यहाँ पे पैसा आना बंद नहीं होगा। एक दफा जब मुकम्मल तौर पर पाइपलाइन बिछ जाएगी तो पैसा आना आपको बंद नहीं होगा। वो कैसे? मैं उसकी भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले जब न्यू स्टार्ट हुआ था, यानी कि सिमें निकली थी टेलीनार जोंग वगैरह की, तो ये बहुत मेहनत कर रहे थे अपना नेटवर्क फैलाने के लिए, इन्होंने नेटवर्क फैलाया भी, लेकिन फिर इन्होंने क्या किया कि ज्यादा लोगों तक नेटवर्क अपना फैला पाए, इन्होंने, आपको पता होगा कि इन्होंने सिमें फ्री देना शुरू कर दी, लोगों तक अपनी सिम क्या की? फ्री देना शुरू कर दी। फिर एक टाइम आया कि हमने देखा कि उन्होंने फ्री क्या, जब अगर हम फ्री सिम लेते थे तो उसमें 30 रुपए का बैलेंस, फिर हमने देखा 50 का दिया, फिर उन्होंने 100 तक का भी दिया। एक तो वो सिम भी फ्री दे रहे हैं, उसके ऊपर 100 रुपए का बैलेंस भी दे रहे हैं, हमने वो भी देखा। वो क्यों दे रहे थे? वो इसलिए कि वो अपनी पाइपलाइन बचा रहे थे, अपना नेटवर्क बचा रहे थे। यानी कि एक सिम, एक तो दे ही फ्री रहे हैं, एक सिम के ऊपर उनको 500 रुपए का खुद का लॉस कर रहे हैं, समझ लें, क्योंकि वहां पे बनी, मैन्युफैक्चरिंग हुई, उसका जो है रजिस्ट्रेशन हुई, फिर आगे जिस फ्रेंचाइज में गई वहां पे भी, फिर आगे जो सेल कर रहा है उसको भी कंपनी पैसे दे रही है, और दे भी फ्री रही है, और 100 रुपया बैलेंस, 100 रुपए का बैलेंस भी दे रही है। एक तरह से हम देखें तो नुकसानकारी होगी कंपनी,
लेकिन ये देखेंगे अगर उन्होंने 1 करोड़ तक उन्होंने नेटवर्क फैला दिया, 1 करोड़ लोगों तक उन्होंने सिम फैला दी। अब 1 करोड़ अगर 1 महीने का सिर्फ 100 रुपए का भी रिचार्ज करवाते हैं, 100 रुपए भी कंपनी को देते हैं। 1 करोड़ है, एक अगर 100 देते तो ज्यादा भी, हम खुद जो है 500 1000 रुपए का बैलेंस करवा लेते हैं, पैकेट लगवा लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर 100 का तो लाजमी देगा, लेकिन अगर 1 करोड़ लोग हैं तो मतलब कंपनी ने 1 महीने में 100 करोड़ रुपया कमा लिया। ये क्यों कमा लिया? क्योंकि उन्होंने करोड़ लोगों को नेटवर्क में शामिल किया, 100 करोड़ लोगों की जो है पाइपलाइन बिछाई। तो सेम आप भी इस बिजनेस में यही कर रहे हैं, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही, फिर तो पर भी नहीं लग रही, लेकिन आप काम वो ही कर रहे हैं। आप भी यहाँ पे पाइपलाइन ही बिछा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे आपकी जितनी ज्यादा टीम होगी वो आपकी पाइपलाइन ही है सारी, लेकिन आप वो वाली इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे अपने। आप साथ साथ अर्न भी कर रहे हैं और साथ साथ आपकी पाइपलाइन बढ़ती चली जा रही है, और एक टाइम आएगा कि बहुत बड़ी पाइपलाइन बिछ जाएगी। रहना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्लाजा बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एक दिन में प्लाजा नहीं बन जाता जब पैसे देना शुरू नहीं हो जाता। तो समझ लें कि आप प्लाजा चाह रहे हैं तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा थोड़ा बहुत डेली का। नेक्स्ट टीम है कि आप यहाँ पे अपने लिए फ्रीडम जनरेट कर रहे हैं, यू आर जनरेट इस बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। आप इतनी सुख भरी जिंदगी बना रहे हैं अपने लिए कि जिसका कोई अंदाजा ही नहीं। अगर आप ये बिजनेस अच्छे तरीके से सीख समझ के करते हैं तो आप एक बहुत बड़ी सुख भरी जिंदगी बनाने जा रहे हैं। इस नेटवर्क मार्केटिंग में 1 3 5 एंड 7 का रूल होता है। 1 3 5 एंड 7। 1 क्या है कि आपको 1 साल इस बिजनेस में लगेगा जिसके अंदर आप अपने अखराजात खुद उठाना शुरू हो जाएंगे। 1 साल आपको लगेगा इस बिजनेस के अंदर कि आप अपने सारे अखराजात खुद हैंडल करना शुरू कर देंगे। 3 साल में आप लाखों रुपए तक पहुंच सकते हैं, और 5 साल आपको लगेंगे कि आप यहाँ से करोड़ों रुपए भी कमा रहे होंगे। एंड अगर 7 साल की बात करें तो 7 साल में आप मुकम्मल रिटायरमेंट ले लेंगे। पैसों की कमी नहीं रहेगी। अगर 7 साल आप इस बिजनेस को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो पैसों की कमी नहीं रहती। लेकिन फिर भी कुछ लोग और होते हैं जिनमें ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, तो वो 7 साल की बजाय बल्कि 5 साल में ही रिटायरमेंट प्लान कर लेते हैं। वो 5 साल में ही 50 साल का पैसा कमा लेते हैं। तो आप मुझे बता रहे हैं कोई ऐसी जॉब, कोई ऐसा बिजनेस जिसमें 50 साल का पैसा सिर्फ 5 साल में कमाया जा सकता हो? कोई ऐसा और बिजनेस नहीं है सिवाय नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के। तो इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से, अगर यहाँ पे इतना कुछ मिल सकता है तो इसके लिए इतनी कुछ आपको नॉलेज भी लेना पड़ेगी, इतना कुछ आपको इस बिजनेस को सीखना भी पड़ेगा। ये सारा कुछ आप अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर 5-7 साल बाद भी आप रिटायरमेंट ले लेते हैं, 5 साल बाद या 7 साल बाद, तो भी कोई बुरी बात तो नहीं है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि कहीं एक जगह पे लिखा हुआ था कि इंसान को इंसान होने के हकीकी मायने तब समझ आते हैं जब वो पैसा कमाने के जंजल से बाहर आ जाता है। मैंने कहीं पे एक जगह पे पढ़ा था, अब मुझे याद नहीं है। वहां पे लिखा था कि एक इंसान को इंसान होने के मायने तब समझ आते हैं कि जब वो पैसे कमाने के जंजल से बाहर आ जाता है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्रीडम जनरेट कर रहे हैं। आज आप मेहनत करते हैं, आप अपना नेटवर्क फैलाते हैं, आप पाइपलाइन बिछाते हैं अच्छी, तो 5 साल बाद आप फ्रीडम वाली जिंदगी इंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा और ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां पे आपके पैसे भी ना लगे और आप इतनी सुख भरी जिंदगी बना पाए। तो यहाँ पे क्या करें, यू आर जनरेट फ्रीडम इन बिजनेस। नेक्स्ट, यू आर क्रिएट ए यूनिक फैमिली। आप इस बिजनेस में एक यूनिक फैमिली क्रिएट कर रहे हैं। आप एक बहुत बड़ी फैमिली क्रिएट कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर। आप इतनी प्यारी फैमिली डिजाइन कर रहे हैं ना कि जो आपके लिए रात के 2 बजे या 3 बजे तक भी आपके साथ खड़ी रहेगी। आपके कहने पर आप इतनी प्यारी फैमिली डिजाइन कर लेते हैं कि जो आपके कहने पर रात के 2 बजे या 3 बजे वो आपके लिए खड़ी रहेगी।
ये वो वाली फैमिली नहीं होगी, या वो वाले दोस्त नहीं होंगे जो कह देने के पे तो कि तेरा भाई तेरे लिए खड़ा है रात के 2 बजे तक, लेकिन जब एक कॉल करो तो पूछेगा तू कौन। ये वो वाले दोस्त नहीं होंगे। ये आपके लिए 2 से 3 बजे तक भी खड़े रहेंगे। हकीकत में वो क्यों खड़े रहेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को उठाने में उनकी हेल्प करते हो। यहाँ पे आप लोगों को उठाने की उनकी हेल्प करते हो। आप उनको जो है वो सिखाते हो, बिजनेस करना सिखाते हो, तकनीक सिखाते हो, लीडरशिप क्वालिटी सिखाते हो। आप उनकी दिल से हेल्प करते हो कि ये लोग ग्रो करें। आप उनसे अपने सीक्रेट शेयर करते हो कि मैं इस तरह से इस लेवल तक पहुंचा हूँ, मैं ऐसे 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 करके पहुंचा हूँ। जब आप उनसे दिल के साथ उनको ऊपर उठाने के लिए हेल्प करते हो तो वो फिर आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और फिर वो इस तरह से वो फैमिली बन जाती है जो कि आपके हर दुख और सुख में साथ खड़ी रहेगी। यहाँ पे वो वाली फैमिली आप बनाने जा रहे हैं। वैसे तो मुझे बताएं कि बाकी ऐसे जो मैंने कहा है कि आप भी कभी, खुदा अल्लाह ना करे, आप भी दुख सुख में मेरे साथ हमेशा खड़े होंगे कि नहीं, चैट बॉक्स में मुझे बता दें, मैं ताकि चैट बॉक्स भी पढ़ लूँ। आप भी अल्लाह ना करे पहले कोई जो है वो दुख आए, किसी को भी ना आए। सिर्फ कहने को नहीं कि हकीकतन जो होगा वाकई खड़ा होगा, वो यहाँ पे बताए, बाद में पता चल ही जाएगा क्योंकि सारों के कॉन्टेक्ट नंबर है मेरे पास। जान दे देंगे माशाल्लाह। आतिफ सर, इससे ऊपर ना गुजरिएगा। मैं हमेशा खड़ा हूँ आपके साथ, सारे ही खड़े हैं इंशाल्लाह, मैं भी खड़ा हूँ। ओके, आप सारे सारे ही खड़े हैं। चलिए, पहली तो बात अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम किसी को भी जो है वो मुश्किलात पेश आए नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इसी तरह जब आपकी फैमिली क्रिएट करते हैं तो ये फैमिली आपके दुख सुख में आपके साथ शरीक होती है। ये आपके साथ हमेशा ये फैमिली खड़ी रहेगी। ये वो वाली फैमिली क्रिएट कर रहे हैं। फिर यू आर इन सेल्फ डेवलपमेंट बिजनेस। आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर हो, आप एक सेल्फ डेवलपमेंट वाले बिजनेस के अंदर हो। आप मुझे बताएं कि दुनिया में कितने ऐसे लोग होंगे कुछ डेली कुछ ऐसी वीडियो देखते होंगे जिसमें उसको नॉलेज बढ़ती होगी। कितने को लोग होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो कि ऐसी वीडियो देख लेते होंगे जिसमें उसकी नॉलेज में इजाफा होता होगा। लेकिन आप खुद को देखें, आप डेली यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। वो वीडियोज की सूरत में हो सकता है, वो सेशन की सूरत में हो सकता है, या फिर आप डेली कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी नॉलेज में डे बाय डे आपकी नॉलेज में इजाफा होता जा रहा है। आप कुछ नया से नया सीख रहे हैं डेली। तो आप उस बिजनेस के अंदर हैं जहाँ पे आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है। ये नॉलेज ही है जो इंसान को कामयाब बनाती है। ये नॉलेज ही है जिसकी वजह से हमें पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ता, पैसा हमारे पीछे आता है। अदरवाइज आप देख लें तो मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं, आपको डिग्री वाले मिल जाएंगे जिनके पास डिग्री होगी, लेकिन वो पैसा नहीं होगा। पैसा डिग्री से नहीं आता, पैसा नॉलेज से आता है। नॉलेज मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। और भी आपको यानी कि जो बिजनेस टेक्निक सिखाई जाती हैं, लीडरशिप क्वालिटी सिखाई सिखाई जा रही हैं, तो ये सारी आप जब आप डेली सेशन अटेंड करते हैं कुछ ना कुछ नया जरूर सीख के जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि आज के सेशन में आपको बहुत सारी चीजें जो है सीखने को मिल रही होंगी, लेकिन ये है कि इस पूरे सेशन में अगर आपको 2 अच्छी चीजें भी मिल जाती हैं, 2 चीजें भी सीख जाते हैं नहीं, तो ये भी थोड़ी नहीं है। अगर आप एक इंसान डेली को 2 चीजें भी जो है वो नई सीख जाए तो वो भी उसके नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया। तो आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर खुद को जहाँ पे आपकी सेल्फ डेवलपमेंट हो रही है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू आर एन एंजल। आप एक एंजल हो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप एंजल हो, इसलिए कह रहा हूँ कि आप खुद देखें कि दुनिया में बहुत ही कम लोगों के हाथ में ये पावर होती है। बहुत ही कम लोगों के हाथ में ये पावर होती है कि वो किसी दूसरे इंसान को कामयाब बना दे, या दूसरे किसी इंसान का हाथ पकड़े और उसको कामयाब बना दे। ये बहुत कम लोगों के पास पावर होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास ये पावर है, आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप किसी भी इंसान का हाथ पकड़ के उसको कामयाब बना सकते हैं। तो ये था लास्ट जो है हम क्या कर रहे हैं इस बिजनेस में। आपको ये तो यहाँ पे समझ आ गया होगा कि हम इस बिजनेस में कर क्या रहे हैं। अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया तो क्लियर टाइप कर दें।
चलिए ठीक हो गया, क्योंकि सेशन का टाइम भी बहुत थोड़ा रह गया, यहाँ पे तक ऑलमोस्ट सभी क्लियर टाइप कर रहे हैं। समझ आ गई होगी आपको ये बिजनेस में हम क्या क्या कर रहे हैं, इस बिजनेस में हम क्या क्या कर रहे हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया, सारे क्लियर टाइप कर रहे हैं। अब हमने ये भी कहा था कि हम लोगों को क्या बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। ये तो आपको तो पता चल गया, आपको तो पता चल गया कि हम क्या कर रहे हैं, कौन से बिजनेस के अंदर है। लेकिन हमने लोगों को क्या बताना होता है, हमने डिफरेंट तरह के लोगों को डिफरेंट तरह की बात बतानी होती है। हर किसी को एक जैसे डील नहीं करना होता। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपसे कोई एक स्टूडेंट है, वो पूछ लेता है कि आप क्या करते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे, आप उन स्टूडेंट को कहेंगे कि आप बेसिकली मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हूँ, जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ। मोबाइल का इस्तेमाल करके या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके 20 से 30 हजार रुपये पर महीना कमा पाए, या फिर वो अपने पैरों पे खुद खड़े हो पाए, आप उनको ये कहेंगे। क्योंकि आप उनके लेवल पे उतर के कहेंगे, क्या आपने कह दिया कि मैं बेसिकली स्पेशली स्टूडेंट की हेल्प करता हूँ। मैं वो है स्टूडेंट, तो आपने क्या कह दिया, मैं बेसिकली स्टूडेंट की हेल्प करता हूँ कि वो भी अपने पाँव पे खड़े हो सकें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके 20 से 30 हजार रुपये कमा पाए। ये क्यों, आपने अपने लेवल की बात नहीं करनी, आपने हमेशा अगला जो इंसान है ना उसके लेवल की बात करनी है। क्यों, अगर आप उसको लाखों रुपए के ख्वाब दिखाएं, BMW के ख्वाब दिखाएं, मर्सिडीज के ख्वाब दिखाएं, हाँ आ सकती हैं इस बिजनेस के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आ सकती, ये सच है। लेकिन उसको इस टाइम ये नहीं चाहिए, उसको इस टाइम उसके प्रॉब्लम की हाल चाहिए। उसको जो है आप पाँव पे खड़ा, वो चाहता है कि मैं 20 से 30 हजार रुपये कमा लूं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाऊं, वो ये चाहता है। अभी तो हमने उसको वही देनी है कि मैं आपको यहाँ पे सिखाऊं, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ कैसे आप 20 से 30 हजार रुपये अर्न कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मिसाल के तौर पर आप देखें कि एक बच्चे को अगर हमने कुछ चीज देनी है, किसी बच्चे को ऐसे कहेंगे ना वो ले 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 ले, ऐसे करके उसको कहेंगे तो वो ले लेगा। लेकिन अगर किसी 18 साल के बच्चे को यही कह दें कि वो ले 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 ले, तो वो तो थप्पड़ से मारेगा कि ये क्या हो रहा है, ले 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 ले। तो इसलिए हमेशा आपने अगले इंसान की जो है ना लेवल के ऊपर उतर के बात करनी है। अब मिसाल लेने की, अगला पर्सन जो है आपसे, वो एम्प्लॉयड होगा, जो पर्सन है, उसको आप क्या कह सकते हैं, वो आपसे पूछ रहे कि आप क्या करते हैं, तो आप उनको भी कहते हैं बेसिकली मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हूँ, जहां पर मैं काम पेशा वाले लोगों की हेल्प करता हूँ कि वो भी अपने काम के साथ साथ जो है वो थोड़ा सा जो फ्री टाइम में 2 से 3 घंटे टाइम देकर 20 से 30 हजार रुपये एक्स्ट्रा अर्न कर पाए, मैं उनकी हेल्प करता हूँ। आप ये कह सकते हैं कि मैं उनकी हेल्प करता हूँ जो कि काम पेशा लोग हैं, जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, कि वो भी अपने जो है टाइम 2 से 3 घंटे दे के 20 से 30 हजार रुपये कमाएं। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप उनको सब कॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं कि ये, हाँ ये बंदा मेरे काम का ही है। अब आपसे जरूर पूछेगा कैसे करते हो, क्या ऐसा कौन सी जादू की छड़ी है कि जिसको आप घुमाते हो, ये हेल्प करते हो। तो वही तो आपने बताना है कि हमारे पास ये कौन सी छड़ी है, यही तो छड़ी है हमारे पास, ये बतानी है आप, उसी टाइम नहीं बताना। यानी कि उसी टाइम आप बिल्कुल चिपकू बन जाएंगे, आप चिपक ही जाएंगे, उसने कह दिया पूछ लिया और आप ए टू जेड ही बताना है ये है। ऐसा कुछ नहीं, आप उनको उस टाइम ये कह सकते हैं कि देखें बेसिकली इस टाइम तो मैं मसरूफ हूँ, आप ऐसा करें तो मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर दें, मैं जैसे ही फ्री, आप उनको ये भी कह सकते हैं मैं जैसे ही फ्री हो दूंगा आपको कॉन्टैक्ट करता हूँ, इस टाइम मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ, जैसे ही आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर शेयर करें, जैसे ही मैं फ्री, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट नंबर जरूर शेयर करेगा। बाकी इसके अलावा भी आपको वीडियो प्रोवाइड की गई थी इकरा मैम ने, जो लीड जनरेट के ऊपर है कि आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं, वो भी आपने जरूर देखी होगी। एंड आपको आज के सेशन में भी ये भी पता चल गया होगा कि हम क्या करें। तो लास्ट में चल रहे हैं, तो अगर आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया है तो मुझे बता दें किस टॉपिक के ऊपर आप सेशन लेना पसंद करेंगे। अगर तो आप आज बोर हुए हैं तो इसके लिए माजरत, नहीं हुए तो फिर इंशाल्लाह कल बता दें, कल दोबारा अरेंज कर लेंगे।
इतना बोर वैसे मैं करता कोई नहीं, कि अगर हो भी गए तो कोई मसला नहीं है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं आसान लफ्जों में चीजें आपको समझा पाऊँ, जितना आसान हो, क्योंकि मेरे पास भी कोई डिग्री नहीं है। मैं पहले ही आपको बताता हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है मेरे पास। मैंने जस्ट सेकंड ईयर कंप्लीट किया, वो भी सादा सा। काफी पर्सन को अकाउंट बनाना नहीं आता। इसके ऊपर भी प्रॉपर सेशन होगा इंशाल्लाह, इसके ऊपर भी सेशन होगा, अकाउंट बनाने से लेकर केवाईसी, इसके ऊपर भी प्रॉपर इंशाल्लाह सेशन होगा। सर बोर नहीं करते, बहुत मजा आता है सेशन में करने का। थैंक यू इना मैम, अगर होती भी हैं तो कोई मसला नहीं है, मेरा तो काम है आपको नॉलेज प्रोवाइड करना। चलें ठीक हो, इंशाल्लाह आपको कल जो है ना वो एक और भी यूनिक सेशन मिलेगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट 1-2 दिन। उसके बाद आप लीड जनरेट शुरू करें, 1-2 दिन बाद हमारे डे 1 के सेशन होंगे जैसे कि होते हैं, ठीक है। आप लीड जनरेट करना शुरू करें, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। एंड लास्ट में एक और बात, कि आपने इस सेशन के जो रिव्यू जो है ना मैं अभी फेसबुक के ऊपर जाके पोस्ट करूंगा, किसी ने ऑफिशियल ग्रुप या व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं, बल्कि फेसबुक ग्रुप में रिव्यूज देने का। आपने सीखा गया, सिर्फ ये नहीं कि अमेजिंग सेशन, ये वो जो चीजें आपको सीखने में मिलनी है रियलिटी, वो वाली आपने वहां पे बतानी है। जो कुछ आपने यहाँ से सीखा, सिर्फ ये नहीं है कि सारे टाइप कर दे अमेजिंग सेशन अमेजिंग सेशन अमेजिंग सेशन, वो तो सारों को पता है अमेजिंग ही है। तो लेकिन सीखा क्या, वो भी तो पता हो कि आपने सीखा भी है कि कुछ नहीं। चलिए ठीक होगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।